आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया कि मैं इमोशनल हो गया। दुरुस्त ये करना चाहूँगा कि आरोप मैंने नहीं लगाया है। आरोप जिनको जहर दिया गया है सबसे पहला उन्होंने लगाया है। 19 तारीख की रात में उनको खाने में जहर दिया गया। इस बात को 21 तारीख को सुबह माननीय 3 न्यायालयों के समक्ष बांदा एमपी एमएलए कोर्ट, आजमगढ़ एमपी एमएलए कोर्ट और बाराबंकी एमपी एमएलए कोर्ट, 3 एमपी एमएलए कोर्टों में उन्होंने द्वारा अधिवक्ता ये एप्लीकेशन दी कि मुझे विषाक्त पदार्थ स्लो पॉइजन खाने में दिया गया है, जिससे मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है और मेरी हालत इतनी गंभीर है कि मुझे लग रहा है मेरा दम निकल जाएगा। मेरे फादर ऐसे कमज़ोर आदमी नहीं है कि वो कहें कि मेरा दम निकल जाएगा। अगर उन्होंने कहा तो इसका मतलब कि वो चीज़ वो महसूस, कोई भी स्वाभाविक है, कोई स्वस्थ आदमी। मेरे फादर बहुत फिट हैं, बहुत फिट थे, हैं की ही आदत है ना, फिट थे। 6'6" हाइट थी उनकी, 90 kg वेट था और 2 घंटा एक्सरसाइज करते थे। वो बहुत फिट थे। मुझे अक्सर फिटनेस के लिए ही बहुत डांटते भी थे। अब उनकी डांट मुझे याद आती रहेगी और मैं सोचूंगा कि मैं उनको एज ए गिफ्ट अपने आप को बेहतर फिटनेस में करके दूं। बहरहाल, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे जहर दिया गया और कोर्ट में भी उन्होंने ये बात कह दिया। फिर उनकी तबीयत नहीं, 3 दिन बाद फिर एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए। अब घटनाक्रम बड़ा अजूबा है। जेलर और डिप्टी जेलर सस्पेंड किए गए, क्यों सस्पेंड किए गए, प्रशासनिक कार्रवाई हमें तो बताया नहीं जाएगा, मीडिया में चल गया और आप लोगों ने बताया कि भाई इसी कार्रवाई के तहत कि उनको पेशी पे ले आते ले जाते, तो ये और कंट्रोवर्शियल बात है। 10 अप्रैल 2023 को आखिरी बार मेरे फादर पेशी पे गए हैं लखनऊ की एमपी एमएलए अदालत में। 10 अप्रैल यानी इस 10 अप्रैल को 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में तो वो पेशी पे गए ही नहीं है कहीं, तो कैसा ले आना ले जाना और कैसा उसमें लापरवाही और कैसा सस्पेंशन, स्वाभाविक है कैसा है। अब ये डर था कि वो लोग जद में आएंगे सुप्रीम कोर्ट की तो नाम खोल देंगे कि जहर किसने डाला और किसने डलवाया और क्या वो थैलियम था। जहाँ तक मुझे पता है, आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो थैलियम था। क्या वो ऐसा जहर था जिसमें मेटल लेड का था, क्या था वो, उनको हटा दिया गया। इनको तबीयत इतनी बिगड़ गई कि इनको आईसीयू में गंभीर हालत में भर्ती कर लिया गया।